चैप्टर 12 में आपका स्वागत है। 11 अध्यायों का सफर समाप्त करने के बाद अब चैप्टर 12 हमारे समक्ष है, जिसका शीर्षक है उड़ जाएगा हंस अकेला। मित्रों, अभी तक जो भी कुछ आपने पढ़ा समझा, ये एक तकनीकी तौर पे आपको एक नई उड़ान की तरफ लेकर जाएगा। वो क्या है, शुरू करते हैं। काक चेष्टा बको ध्यानम श्वाम निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी छात्रानाम पंच लक्षणम। यह दोहा संस्कृत में लिखा गया है। घबराए नहीं, किताब की भाषा नहीं बदल रहा। बस ये एक जरूरी बात इस श्लोक के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। अब इस श्लोक की व्याख्या करता हूं आपके लिए। काक चेष्टा, एक कौवे की दृढ़ता। बकौ ध्यानम, एक बगुले की एकाग्रता। श्वान निद्रा, कुत्ते की तरह सोना। स्वल्पाहारी, हल्का भोजन करने वाला। गृह त्यागी, घर के सुख सुविधा एवं आराम से दूर रहना। छात्र नाम पंच लक्षणम, एक छात्र अर्थात विद्यार्थी के यह 5 लक्षण होते हैं। अब आपको ये याद दिलाने की आवश्यकता नहीं है कि वी कॉल आर लाइफ लॉन्ग लर्नर। हम सभी लोग कौन हैं? जीवन भर सीखने वाले लर्नर्स। हम सब एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी ही हैं अपने जीवन में। तो ये श्लोक हम पर बखूबी लागू होता है। अब जानते हैं इस श्लोक का सही अर्थ, यानी ये मीटिंग इसका मतलब है कि एक छात्र में ये 5 गुण होने चाहिए। पहला गुण, उसे हमेशा कौवे की तरह प्रयास करना चाहिए। प्यासे कौवे की कहानी याद है ना? एक कौवा प्यासा था, घड़े में पानी थोड़ा था वाली कहानी। मीलों मील उड़ने के बाद कौवे को एक घड़ा देखा जिसमें बहुत कम पानी था। कौवे ने बहुत प्रयास किया लेकिन पानी तक नहीं पहुंच सका। तो उसने बर्तन में कंकड़ डालना शुरू कर दिया। वह उन्हें तब तक डालता रहा जब तक पानी एक निश्चित स्तर तक नहीं बढ़ गया। पानी ऊपर आया तो कौवे ने अपनी पानी की प्यास बुझाई। क्या आप जानते हैं वह ऐसा क्यों कर पाया? क्योंकि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए काफी दृढ़ था। इसलिए विद्यार्थी को भी अपने लक्ष्य और सपनों तक पहुंचने तक इसी तरह का अथक प्रयास करना चाहिए, और वो भी दृढ़ निश्चय के साथ। दूसरा लक्षण, छात्रों के पास एक बगुले की सी एकाग्रता होनी चाहिए। बगुले का ध्यान हमेशा एक बड़ी मछली पकड़ने की ओर लगा रहता है, और इसलिए वह अपनी जगह से हटता तक नहीं। हाँ, अब उसके पास फेसबुक इंस्टाग्राम भी तो नहीं होते। तो यह तो वह एक पैर पर खड़े होकर छोटी मछलियों को गुजरने देता है, ताकि बड़ी मछलियां यह सोचने के लिए मजबूर हो जाए कि वहां से गुजरने में कोई खतरा नहीं है। वैसे ही कोई मछली वहां से गुजरती है, बगुला अपनी सक्रियता में आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। यदि बगुले ने अपना ध्यान छोटी मछली पर लगाया होता तो वह बड़ी मछलियों को नहीं पकड़ पाता। कितनी बड़ी बात है ये। आपके जीवन में भी ऐसा ही होता है। छोटी छोटी सफलताओं या असफलताओं के चलते बड़े लक्ष्य से ध्यान भटकने मत दीजिए। आप जानते हैं कि आपका एक सपना,
एक मिशन, एक विजन है, लेकिन जैसे ही जीवन में छोटे छोटे अवसर या चुनौतियां अथवा अच्छे या बुरे क्षण आते हैं, आप भटक जाते हैं। आप उन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने लगते हैं। जब आपके पास हासिल करने के लिए एक सपना हो, तब ऐसा करना हरगिज अफोर्ड नहीं कर सकते। आपको छोटी मछलियों पर ध्यान ना देकर केवल बड़ी मछली यानी कि अपने सपने पर ध्यान देना होगा। हथौड़ा तब मारना है जब लोहा पूरी तरह से गर्म हो। तभी आप अपने जीवन में वह मंजिल तक पाएंगे तो आप चाहते हैं। तीसरा गुण, कुत्ते को संस्कृत में स्वान कहा जाता है। अब यदि आपने कुत्ते को सोते हुए देखा है, तो आप जानते होंगे कि घर के अंदर या बाहर कुत्ते की सीमा के भीतर थोड़ी सी भी हलचल हो तो वह सतर्क हो जाता है। ऐसे ही नहीं, उसे पहरेदारी पर लगाया जाता है। अब कुत्ते के जैसी सतर्कता आपके अपने जीवन में होनी चाहिए। यदि आप अपने सपनों पर काम कर रहे हैं, तो आपको अपने साथ अपने आसपास क्या हो रहा है इस बारे में सतर्क रहना चाहिए। अलर्टनेस, अवेयरनेस। अगर आप सतर्क हैं, तो आप एक छोटी मछली के गुजरने पर समझ सकते हैं कि तुम उसको जाने देना है या नहीं। जैसे ही बड़ी मछली आती है यानी आपके सपने को पूरा करने का अवसर आता है, आपका ध्यान और सतर्कता ही आपको मौके पर चौका मारने देगा। इसी ध्यान और सतर्कता की आपको जरूरत है। चौथा गुण, अल्पाहार। अल्प का अर्थ है कम, और आहार का अर्थ है भोजन। ये सिर्फ स्विगी, जोमेटो वाले खाने के ऑर्डर पर लागू नहीं होता, पर हमारी सभी इंद्रियां यानी 5 सेंसेस पर भी लागू होता है, जिसमें स्वाद यानी टेस्ट, गंध यानी स्मेल, स्पर्श यानी टच, सुनना और देखना भी सम्मिलित है। तो जनाब, आपकी प्रत्येक इंद्री अच्छी चीजों को ज्यादा और अनावश्यक चीजों को कम समझने के काबिल होनी चाहिए। मतलब बुराई से दूरी और अच्छाई है जरूरी। सोशल मीडिया भी मनोरंजन के लिए कम और सीखने, ज्ञान अर्जित करने का जरिया ज्यादा होना चाहिए। यह आपको अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए सही विकल्प यानी कौशल का ज्ञान देगा। पांचवा गुण, गृह त्यागी। गृह का अर्थ है घर और त्यागी का अर्थ है बलिदान देने वाला, यानी जो अपने घर का त्याग करता है। अब इसका मतलब यह कतई नहीं कि आप अपना घर ही छोड़ दें और किसी दूसरे शहर चले जाएं। ये तब हुआ करता था जब गुरुकुल शिक्षा प्रणाली थी, लेकिन अब नहीं। यहाँ पर गृह त्यागी का अर्थ है घर के आराम का त्याग करना। जब जी चाहा खा लिए, सो लिए, आराम आकर लिए। घर घर ही होता है ना। आप सोना चाहते हैं, आप अपने कमरे में चले जाते हैं, आपने बढ़िया गद्दे वाले बिस्तर तक पहुंचते हैं, एसी चलाते हैं और किसी राजा की तरह सो जाते हैं। कुछ खाने का मन करता है, आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं या आपकी माँ अथवा पत्नी आपके लिए बना देती है। घर में सभी जरूरी चीजें पहले से ही उपलब्ध हैं, तो आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं।
है तो भाई, ये आराम की जिंदगी आपके सपने को बैक बेंच में भेज देगी। हर बैक बेंचर की समस्या वही है, ब्लैक बोर्ड दिखाई नहीं देता जी। हो सकता है आपको भी आपका सपना दिखाई देना बंद हो जाए। तो बंधु, इस आराम का त्याग तो करना ही होगा। आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर चुनौती वाले क्षेत्र में आना होगा, उतरना होगा। तभी आप अपने रास्ते में आने वाली मुश्किलों से जीत पाएंगे और अपने सपने पर फोकस कर पाएंगे। हाल ही में मैंने चेन्नई के महाबलीपुरम का दौरा किया था। मेरे मेंटर सिद्धार्थ राजशेखर ने क्वांटम सदस्यों के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया था। एक दिन जब कुछ खाली समय मिला तो मैं महाबलीपुरम में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े सोशल संग्रहालय सीशेल संग्रहालय का दौरा करने का फैसला किया। वहां पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि संग्रहालय राजा मोहम्मद द्वारा बनाया गया था, जो समुद्री सीप आदि के एक संग्रहकर्ता थे। उन्होंने ये सीप पंबन द्वीप समूह से इकट्ठा करना शुरू किया और बाद में अपना छोटा सा संग्रहालय बना लिया। वह उन सीपों को अपने संग्रहालयों में जोड़ते रहे और यह अब तक दुनिया भर से 40,000 से भी अधिक सीप एकत्र हो चुके हैं। आप समझ सकते हैं कि ये बस शौक नहीं, उनका एक पागलपन था। अब राजा मोहम्मद में यह पागलपन नहीं होता तो शायद वह मुट्ठी भर सिप्पियां पाकर अपने घर पर बैठ जाते और हम इस दुर्लभ सिप्पियों को कभी भी नहीं देख पाते। यही हाल उन सभी नामों का है जिन्होंने अपने जीवन में कुछ ना कुछ अनोखा किया। एक और उदाहरण जो मेरे दिल के बहुत करीब है, वह दशरथ माझी का। मत मतलब क्या इंसान था! इतनी जिद, एकाग्रता का कायल हूं। अगर वह अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद रोते हुए बैठ जाते और सरकार से सड़क निर्माण के लिए सही कदम उठाने का इंतजार करते, तो वह वो काम नहीं करते जो उन्होंने किया। भाइयों, पहाड़ों को काटकर रास्ता बना लिया। लोग उन्हें पागल, सनकी कहते थे, लेकिन लोगों की परवाह किए बिना उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। बस यही सोचते हुए वह अपने लक्ष्य पर उनका ध्यान केंद्रित था। उन्होंने अपना आराम नहीं देखा, तभी कुछ बड़ा कर पाए। महाभारत में शकुनी मामा का एक बहुत प्रसिद्ध संवाद है। मेरे बच्चे, रणभूमि में युद्ध आरंभ हो, उसे पहले युद्ध मानो, भूमि में खेला जाता है। कुछ भी कहो, शकुनी मामा थे तो इंटेलिजेंट। मैं दोबारा उनकी बात को आपसे रिपीट करता हूँ। मेरे बच्चे, रणभूमि में युद्ध आरंभ हो, उसे पहले युद्ध मानो, भूमि में खेला जाता है। यहाँ पते की बात बताई कि जमीन पर असली लड़ाई शुरू होने से पहले आपको अपने दिमाग के अंदर एक जंग लड़नी होगी। आगे क्या होने वाला है, इसके लिए आपको मानसिक रूप से तैयार होना होगा। आपको अपनी सोच, अपनी मानसिकता पर ध्यान देना होगा। अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए सबसे पहले आपको चुनौती वाले जोन
में जाना ही होगा और फिर अगले कदम के लिए तैयार होना पड़ेगा। ये हमेशा याद रखिए कि कंफर्ट जोन दुश्मन का भेजा हुआ गुप्तचर सा है, आपकी सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन। यदि आप शत्रु के इस गुप्तचर को पकड़ लें तो क्या करेंगे? इसके साथ रहेंगे या निकल बाहर करेंगे? जब आप कोई सपना देखते हैं तो आपके रास्ते में तमाम छोटी छोटी चीजें आएंगी, लेकिन तब बगुले का गुण याद करिए। आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है, आपको खुद को भटकने नहीं देना है। जितना हो सके अपने लक्ष्य को यथार्थवादी बनाएं। मान लीजिए आपने दुनिया भर में यात्रा करने का लक्ष्य बनाया। ईश्वर ना करे, लेकिन कुछ बड़ी मुश्किलें या चुनौतियां आपके रास्ते में आती हैं, पर फिर भी आप अपने सपने को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित कीजिए। केंद्रित किए हुए तो यकीन मानिए आप दुनिया की नहीं तो कुछ देशों की यात्रा अवश्य कर सकते हैं। इसलिए अपनी उम्मीदों को ऊंचा रखें। कम से कम आप जीवन में कहीं तो पहुंच ही जाएंगे। आपको बस अपने सपने पर विश्वास और भरोसा रखना है। महाभारत की कथा में गुरु द्रोणाचार्य पर अपनी धनुर्विद्या की शिक्षा के दौरान अर्जुन का पक्ष लेने का आरोप लगाया गया। अपनी शिक्षा को सही सिद्ध करने के लिए द्रोणाचार्य ने सभी को एक नदी के पास एकत्र किया और पास के एक पेड़ पर एक लकड़ी की मछली बांध दी, जिसकी परछाई नदी के पानी में दिख रही थी। फिर उन्होंने सभी को अपने धनुष और तीर के साथ तैयार होने के लिए कहा और उन्हें मछली की आंख पर निशाना साधने की कहा। जैसे ही सभी लोग मछली मारने के लिए तैयार हुए, गुरु द्रोणाचार्य ने सभी को रुकने के लिए कहा और उन सभी से एक एक कर एक सरल सा प्रश्न पूछा। उन्होंने सबसे बड़े युधिष्ठिर से पूछा, बेटा तुम क्या देख रहे हो? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, मुझे लकड़ी की मछली दिख रही है। नदी, पेड़ और कुछ पक्षी दिखाई दे रहे हैं। द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को कमान नीचे कर एक तरफ हटने के लिए कहा। इसके बाद भीम की बारी थी। उन्होंने भीम से यही प्रश्न पूछा। उन्होंने भी युधिष्ठिर के समान उत्तर दिया। तब द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा, बेटा तुम क्या देख रहे हो? अर्जुन का उत्तर था, मछली की आंख। द्रोणाचार्य ने उनसे कई बार पूछा और अर्जुन का उत्तर था केवल मछली की आंख। यही आपको जीवन में करना है। ध्यान केंद्रित रखें। अगर आप अपने लक्ष्य, अपने सपने को प्राप्त करने के लिए गंभीर हैं, तब कोई भी चुनौती आए, कोई भी बाधा हो, आप अपना फोकस मत हटने दें। याद रखें, कोई आपकी मदद करने वाला नहीं। लोग आएंगे और जाएंगे, लेकिन आपका सपना आपके साथ ही रहता है। सालों बाद भी वह आपका ही रहेगा। हो सकता है जब तक आपको सपने का ख्याल आए तब तक उम्र कुछ बढ़ चुकी हो और आप वो नहीं करना चाहते जो कभी करने का सपना देखते थे। हो सकता है प्राथमिकताएं बदल गई हो, लेकिन फिर आपको पछतावा होगा, काश मैंने अपने सपने को पूरा करने के लिए कोई कदम उठाया होता। दोस्त, इसको अपने जीवन में मत आने दें। यह काश बहुत दर्द देता है तो अफसोस ना हो। इसके लिए दोस्त जरा आराम वाली राह छोड़ो।
कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, अपने आसपास के माहौल के प्रति सतर्क रहो और किसी भी नकारात्मक चीज, छोटी सफलता या असफलता से खुद को अपने रास्ते से विचलित ना होने दो। आखिर में मैं एक वर्कशीट साझा कर रहा हूं जो आपको कंफर्ट जोन से चुनौती वाले जोन तक अपनी प्रगति का विश्लेषण करने में मदद करेगी। मित्रों, इस वर्कशीट को बनाने के लिए आपको 3 रो अर्थात रेखाएं खींचनी है। उसके बाद हर एक रेखा के ऊपर आपको 1, 2, 3 लिखना है। अब पहले कोष्टक के अंदर यानी स्थान पर आपको लिखना है कि 1 से 10 के पैमाने पर विश्लेषण किया जाता है, जहां तक सबसे कम और सबसे अधिक, अर्थात आपको पहले जो उसकी कोष्टक है वहां पर अंक के लिए स्थान रखना है। अब दूसरे कोष्टक में जब मैंने अपने सपने के लिए कार्य करना शुरू किया, वहां तारीख को लिख लेंगे आप जब आपने अपने काम को शुरू किया, और वर्तमान स्थिति में आपकी स्टेज क्या है। तो ये आपका पहला हुआ। इसी प्रकार से आप लगभग 7 कोष्टक बनाएंगे। अब पहले कोष्टक में आपको जिस बात पर ध्यान देना है वह है उत्साह। दूसरे में अपने सपनों के लिए सीखना शुरू किया। तीसरा है सपनों के लिए की जा रही कार्यवाही। चौथे में समाप्त करना है। पांचवे में अपने सपने को पूरा करने के लिए आप कितने गंभीर हैं। मित्रों, जिस प्रकार से मैं आपसे कह रहा हूं, मुझे आशा है आप उस प्रकार से बना नहीं पाएंगे, क्योंकि इसके लिए आपको पुस्तक का अपने हाथों में होना अत्यंत आवश्यक है। साथियों, ये पुस्तक आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, तो देर मत कीजिएगा और इस पुस्तक को तुरंत आज ही ऑर्डर कीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, आपको हमारे डॉक्टर ललित अरोड़ा इनवाइट करते हैं लाइव वर्कशॉप के लिए। आइए और सीखिए कि डायरेक्ट सेल्स आज कितना बदल चुका है और क्या क्या करना चाहिए आपको। तो उसका भी लिंक मैंने साझा कर दिया है। आप दोनों में से दोनों लिंकों को क्लिक कीजिए और आज ही अपना बुक अपने पास मंगवाइए, और दूसरा आज ही अपना सेशन में सीट बुक कीजिए। तो मिलते हैं अपने अंतिम अध्याय पर। धन्यवाद।